साल था 1992। क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा युवा खिलाड़ी कदम रख चुका था जिसके बारे में उस समय बहुत कम लोग जानते थे। उसका नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आए उन्हें अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए दुनिया उनकी असली क्षमता से पूरी तरह परिचित नहीं थी। फिर आया 1992 विश्व कप का वह ऐतिहासिक मुकाबला जिसमें भारत का सामना अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होना था। भारतीय टीम में एक छोटे कद, घुंघराले बालों और दुबले पतले शरीर वाले युवा बल्लेबाज को भी मौका मिला। उसे देखकर पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि लगता है भारत के पास अब अनुभवी खिलाड़ी नहीं बचे, इसलिए बच्चों को मैदान में उतारना पड़ रहा है। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि यही नौजवान आगे चलकर क्रिकेट इतिहास का सबसे महान बल्लेबाज कहलाएगा और पूरी दुनिया उसे क्रिकेट के भगवान के नाम से जानेगी। दोस्तों, आज हम आपको उसी यादगार मुकाबले की रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने सचिन तेंदुलकर के आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उस समय पाकिस्तान के पास इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मौजूद थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे भारतीय बल्लेबाजों को आसानी से बिखेर देंगे। दूसरी ओर एक युवा सचिन था जो उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन उसके इरादे बेहद बड़े थे। अब चलते हैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, जहां इस हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत होती है। टॉस के बाद भारत पहले बल्लेबाजी करने उतरता है। भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं अजय जडेजा और कृष्णमाचारी श्रीकांत। पहले ही ओवर में वसीम अकरम की शानदार गेंद श्रीकांत के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर स्टंप के बेहद करीब से निकल जाती है और भारत को शुरुआती झटका लगने से बच जाता है। अगली ही गेंद पर श्रीकांत को एक और जीवनदान मिलता है जब विकेट कीपर मोइन खान एक मुश्किल कैच पकड़ने में सफल नहीं हो पाते। शुरुआती 5 ओवरों में भारतीय टीम केवल 13 रन ही बना पाती है। वसीम अकरम, इमरान खान और आकिब जावेद की तेज और सटीक गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाज खुलकर रन नहीं बना पा रहे थे। 9 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर सिर्फ 24 रन था और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिरकार 10वें ओवर में श्रीकांत 39 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत को पहला बड़ा झटका लगता है। 25 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका लग चुका था। श्रीकांत के पवेलियन लौटने के बाद कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन बल्लेबाजी करने मैदान में आते हैं। शुरुआत में वह भी रन आउट होने से बाल बच जाते हैं। इधर 13 ओवर पूरा हो चुका था और भारतीय दर्शक अभी तक एक भी चौका देखने के लिए तरस रहे थे। फिर आया 14वां ओवर। इमरान खान की गेंद पर अजहरुद्दीन ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। यह भारत की पारी का पहला चौका था। इस शॉट ने पूरे स्टेडियम का माहौल बदल दिया। दर्शकों में नया जोश भर गया। भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। जो टीम पहले 13 ओवर तक बाउंड्री के लिए संघर्ष कर रही थी वही अब लगातार आकर्षक शॉट खेलने लगी। धीरे धीरे अजय जडेजा और अजहरुद्दीन ने पारी को संभाल लिया कि बल्लेबाजी करते हुए खराब गेंदों का पूरा फायदा उठाया। 19वें ओवर में जडेजा के 1 रन के साथ भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोल दिए और पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जिस टीम ने शुरुआती 13 ओवरों में केवल 24 रन बनाए थे, उसी टीम ने अगले कुछ ओवरों में तेजी से रन जोड़ते हुए मैच का रुख बदलना शुरू कर दिया। मैदान पर चौकों की बारिश होने लगी और पाकिस्तान के गेंदबाज पहली बार दबाव में दिखाई देने लगे। लेकिन 25वें ओवर में एक बड़ा झटका लगा। अजहरुद्दीन तेज शॉट खेलने की कोशिश में कैच थमा बैठे और 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही विनोद कांबली बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। पाकिस्तान को लगा कि अब वह मैच पर पूरी तरह पकड़ बना लेगा, लेकिन जडेजा और कामली ने बेहद संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार साझेदारी की और पाकिस्तान की वापसी की उम्मीदों पर पानी फेरना शुरू कर दिया। हालांकि 28वें ओवर की आखिरी गेंद पर अजय जडेजा ने एक शॉट खेला जिसे पॉइंट पर खड़े फील्डर ने रोक लिया और तुरंत कैच की अपील कर दी। इस दौर में आधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं थी, इसलिए अंपायर ने फील्डर की अपील पर भरोसा करते हुए जडेजा को आउट दे दिया। क्या इस फैसले से भारतीय खेमे में निराशा छा गई थी? हाँ, छा गई थी, क्योंकि जडेजा शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। अब मैदान पर कदम रखने वाले थे वह युवा बल्लेबाज जिसके बारे में पाकिस्तान ने मुकाबले से पहले कई ताने कसे थे, सचिन रमेश तेंदुलकर।
अब क्रीज पर आते हैं युवा सचिन तेंदुलकर, वही सचिन जिन्हें आगे चलकर पूरी दुनिया क्रिकेट का भगवान कहने लगी। जैसे ही सचिन मैदान पर पहुंचे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उनकी कम उम्र, छोटे कद और दुबले पतले शरीर को देखकर फिर से ताने कसने शुरू कर दिए। उन्हें लगा कि युवा बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही लड़का कुछ ही देर में उनके आत्मविश्वास को चुनौती देने वाला है। सचिन ने शुरुआत बेहद संयम के साथ की। उन्होंने पहले कुछ गेंदों को ध्यान से खेला और फिर जैसे ही मौका मिला अपने शानदार स्ट्रोक्स दिखाने शुरू कर दिए। दूसरी ओर विनोद कांबले भी उनका अच्छा साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे भारतीय पारी को संभालते हुए स्कोर आगे बढ़ाने लगे। मैदान पर पाकिस्तानी खिलाड़ी लगातार सचिन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। स्लेजिंग का दौर भी जारी था, लेकिन सचिन ने किसी बात का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने बल्ले से दिया। उन्होंने वसीम अकरम, वकार यूनुस और अन्य गेंदबाजों की खराब गेंदों को बेहतरीन टाइमिंग के साथ सीमा रेखा के बाहर भेजना शुरू कर दिया। हर शानदार चौके के साथ भारतीय दर्शकों का उत्साह बढ़ता जा रहा था, जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी और मुरझाने लगे थे। हालांकि दूसरी छोर पर विनोद कांबली तेजी से रन बनाने के प्रयास में 24 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होते ही भारत पर फिर से दबाव बढ़ जाता है। इसके तुरंत बाद संजय मांजरेकर भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट आए। अब भारतीय टीम के अधिकांश प्रमुख बल्लेबाज आउट हो चुके थे और स्कोर भी उम्मीद से कम था। पाकिस्तानी टीम और उनके समर्थकों को लगने लगा कि अब भारत 170 या 180 रन के आसपास ही सिमट जाएगा, लेकिन तभी मैदान पर आए कप्तान कपिल देव। उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और बिना समय गंवाए तेज रन बटोरने शुरू कर दिए। कपिल देव और सचिन तेंदुलकर ने मिलकर शानदार साझेदारी बनाई। कुछ ही ओवरों में रन गति तेज हो गई और जो स्कोरबोर्ड अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था वह अचानक तेजी से दौड़ने लगा। दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों पर पलटवार करते हुए भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की ओर पहुंचा दिया। इसी दौरान सचिन ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों में उम्र नहीं बल्कि हौसला और हुनर मायने रखता है। सचिन तेंदुलकर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। जिस युवा खिलाड़ी को मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान के खिलाड़ी हल्के में ले रहे थे, वही अब भारतीय पारी की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी ने पाकिस्तान के सबसे अनुभवी गेंदबाजों की रणनीति को पूरी तरह बिगाड़ दिया था। हालांकि दूसरी ओर कपिल देव तेज रन बनाने की कोशिश में 35 रनों की उपयोगी पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन सचिन आखिर तक डटे रहे और 54 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनकी शानदार पारी की बदौलत भारत, जो एक समय 170 रन से पहले सिमटता हुआ दिखाई दे रहा था, सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा। अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों की। पाकिस्तान को जीत के लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करना था। भारतीय टीम पूरे जोश के साथ मैदान पर उतरी। नई गेंद लेकर कप्तान कपिल देव, उन्होंने शुरुआत से ही शानदार लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। पाकिस्तान का स्कोर अब भी केवल 8 रन ही हुआ था कि कपिल देव ने इंजमाम उल हक को मात्र 2 रन पर चलता कर दिया और भारत को बड़ी सफलता दिलाई। इस विकेट के साथ पूरे स्टेडियम में भारतीय दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। पाकिस्तान अभी इस झटके से संभल नहीं पाया कि मनोज प्रभाकर ने दूसरा बार कर दिया। उन्होंने जाहिद फजल को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्तान का दूसरा विकेट भी जल्दी गिरा दिया। शुरुआत ओवरों में ही 2 विकेट गंवाने के बाद पाकिस्तान टीम दबाव में आ चुकी थी। इसके बाद आमिर सोहेल ने कुछ शानदार शॉट खेलकर पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने आकर्षक बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा किया और ऐसा लगने लगा था कि शायद पाकिस्तान मैच में वापसी कर लेगा, लेकिन तभी गेंद थमाई गई और सचिन ने अपने उपयोगी गेंदबाजी से बड़ा कमाल कर दिखाया। उन्होंने आमिर सोहेल का अहम विकेट दिलाकर पाकिस्तान की उम्मीदों को गहरा झटका दे दिया। इस विकेट के बाद भारतीय गेंदबाजों ने विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बना रखा। नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और पाकिस्तान की पूरी टीम लक्ष्य से काफी दूर रह गई। आखिरकार पाकिस्तान की पूरी पारी 173 रन पर सिमट गई और भारत ने यह ऐतिहासिक मुकाबला 43 रन से अपने नाम कर लिया। यह जीत सिर्फ 2 अंकों की नहीं थी बल्कि आत्मविश्वास, जज्बे और शानदार प्रदर्शन की जीत थी। इस मुकाबले ने पूरी दुनिया को बता दिया कि किसी खिलाड़ी की उम्र, कद या शरीर देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस युवा खिलाड़ी का मजाक उड़ाया गया था, उस सचिन तेंदुलकर ने अपने खेल में सबका सम्मान जीत लिया और क्रिकेट इतिहास में सबसे यादगार अध्यायों में अपना नाम दर्ज करा दिया। अगर आपको यह कहानी या वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने विचार कमेंट में लिखिएगा और ऐसे ही शानदार क्रिकेट के किस्से के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रोचक कहानी के साथ, रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।